दोस्तों, आज पेश है रेत की आवाज़। ये कवर चित्र है दोस्तों। प्रसिद्ध जौहरी आनंद प्रधान की कोठी के पिछले भाग पर दो शातिर चोर सक्रिय थे। कांचा, अजीब बात है, इस तरफ चौकीदार नहीं है। आनंद प्रधान अपने हीरे जवाहरात की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा करता है। अन्ना, तिजोरी वाले कमरे में उसने इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों का जाल बिछा रखा है, इसलिए उसने ज़्यादा चौकीदार की जरूरत नहीं। लेकिन आज उसका इलेक्ट्रॉनिक्स जाल काट डालेंगे। खिड़की का शीशा काट कर जब अंदर प्रवेश किए तो तिजोरी वाला कमरा ढूंढने में उन्हें ज़्यादा देर न लगी। इस दरवाजे पर हाथ लगाते ही पूरी कोठी में अलार्म चीख लगेगा। उससे प्रवेश के लिए अलार्म के कनेक्शन काटना होगा। और कांचा ने अन्ना की इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरह परिचित थी और मिल गया अलार्म का तार। ये काट दिया और दोनों अंदर प्रविष्ट हो गए। टार्च जलाओ कांचा। नहीं, ऐसी मूर्खता न करना। कमरे में अदृश्य ब्राइट किरणें का जाल फैला हुआ है। कोई भी चीज उन किरणों से छुएगी तो अलार्म बज उठेगा। लेकिन ओह, तो अब क्या करें? चिंता मत करो, इस समस्या की मेरे पास हल है मेरे पास। कहते हुए कांचा ने जेब से सुर्ख शीशे वाला दो चश्मे निकाले। चश्मे पहनते ही उन्होंने अदृश्य इंफ्रारेड किरणें दिखाई देने लगी। किरणें से बचने हुए वे तिजोरी की ओर बढ़ने लगे। सावधानी से अन्ना, किरणों को टच करने हमारा खेल खत्म हो जाएगा। और अंत में इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा कवच की धज्जियां उड़ाकर दोनों चालाक चोर तिजोरी खोलने में सफल हो गए। फिर चालाकी से वे भीतर घुसे और उसी प्रकार बाहर निकल आए। हमें सिर्फ हीरो की थैली चाहिए और इसमें 25 लाख के हीरे हैं। लेकिन यह चोर का दुर्भाग्य था कि कोठी का चौकीदार चक्कर लगाते हुए पीछे की ओर निकलता था। अगले ही पल चौकी का लाठी घुमाता उसकी ओर भटका। ठहर जाओ ससुरों, भागते कहाँ हो? गाड़ी में बैठो। और चोरों को कार में बैठते देख चौकीदार को शोर मचा दिया। संयोगवश उसी ओर एक पुलिस जीप वहां पहुंची। क्या हुआ? चोर चोर भाग रहे हैं। लाल गाड़ी में वह लाल गाड़ी। और तुरंत ही पुलिस ने कंट्रोल रूम संदेश प्रकाशित किया। पुलिस गाड़ियां लाल गाड़ी की तलाश में दौड़ने लगी। लाल गाड़ी में दो आदमी सवार हैं और एक जीप भी उसी रास्ते पर जा रही थी। वे लोग इसी तरफ आए हैं। वो चारों ओर पहाड़ी सुनसान सड़क दौड़ती जा रही थी। इधर कहाँ जा रहे हो अन्ना? आगे समुद्र है। समुद्र के आगे चट्टानों और छुपने के लिए जगह मिल जाएगी। और कुछ आगे जाते ही पुलिस पार्टी चौक पड़ी। देखो, वहां एक लाल कार दिखाई पड़ रही है और कार में तो कोई नहीं है। शायद इधर गए हैं। इसी पल उसकी नजरें रेत पे बने निशानों पर पड़ी। देखो, अरे, रेत के दो आदमियों के पैर चिन्ह हैं। ये निशान तो चट्टानों की ओर गए हैं। चट्टान के नीचे समुद्र। अब वे दोनों छुपने के लिए अवश्य ऊपर चढ़े होंगे। और पुलिस चट्टान पर चढ़ गई। यहाँ तो कोई नहीं है कहीं। ऐसा तो नहीं रास्ते के पर चढ़ते समय वे फिसल कर समुद्र में जा गिरे हों। यही हुआ होगा, क्योंकि रेत उन दोनों के यहाँ तक वापस जाने के निशान नहीं है। तो फिर हेडक्वार्टर सूचना भेजो, गोताखोर दल को बुलाओ ताकि समुद्र में लाश की तलाश की जाए। और क्षेत्रीय थाने इंचार्ज होने के नाते इंस्पेक्टर सावन भी वहां पहुंच गया था। ये देखिए, उनके पद चिन्ह चट्टानों तक गए हैं, वापस नहीं आए। यह पद चिन्ह छोटे बड़े क्यों हैं?
चौकीदार ने बताया था एक चोर छोटा था, उसके निशान उसी के पैर के होंगे। यह छोटे निशान बड़े निशान के मुकाबले अधिक गहरे हैं। खैर मुझे चट्टान दिखाओ। और चट्टान पर चढ़कर उसने ताक झाँक करके समुद्र को देखा। अगर वे चट्टान से फिसल कर नीचे गिरे होते तो उनकी लाश नहीं मिल सकेगी। लहरें उसे बहाकर अब तक कहीं की कहीं ले गई होंगी। फिर उसने पलटकर दूसरी दिशा में देखा जहां भीतर जाने वाले सस्ता रास्ता था। दोनों और ऊंची ऊंची चट्टानें फैली थी। और कुछ क्षण सोचने के बाद वह नीचे उतरा। मेरे साथ आओ, चोरों को उधर चट्टानों की तलाश करेंगे। और उधर क्यों सर? चोर तो इस तरफ गए हैं। यस सर, उन्हें यहाँ से वापस जाने के निशान नहीं है। वे उड़ तो नहीं सकते। वे रेत से वापस से निशान बनते, शायद उड़कर ही गए हों। तुम आओ मेरे तो सही, और चारों ओर फैल जाओ। इन चट्टानों का चप्पा चप्पा छान मारो। पुलिस दल साउन का बुरा भला कहते हुए अपने काम में लग गए। बड़ा इंस्पेक्टर बनता है जब ईश्वर वे इधर आए ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ से। तभी उसकी नजर एक चट्टान के बड़े मुहाने पर पड़ी। ओए, यह देख, किसी जानवर का घर। मुहाना काफी बड़ा है, इसमें तो आदमी घुस सकता है। और शक दूर करने के लिए उन्हें मुहाने में प्रकाश डाला। ओह, तो ये दोनों वही हैं, साहब को बुलाओ। और सूचना पाकर सावन पुलिस पार्टी के साथ वहां घेर लिया। मुहाने के कवर कर लो। और फिर सावन चिल्लाकर बदमाशों को ललकारा। पुलिस ने चारों तरफ से घेर डाला है। तुम लोग बाहर जिंदा रहना चाहते तो हथियार फेंक कर बाहर आ जाओ। चेतावनी काम कर गई। दोनों चोर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने दोनों को हथेलियां पहनाई। तुम क्या समझते थे पुलिस को धोखा देना में सफल हो जाओगे? मेरा नाम सावन है बच्चों। तुम्हारी चालाकी को मैं पहली नज़र में भाप गया था। लेकिन सर, आपने कैसे अनुमान लगाया कि यह बदमाश चट्टानों में छुपे हैं? दरअसल चोर हमें धोखा डालना चाहते थे। वे लोग चट्टान से समुद्र के किनारे पर गए और उन्होंने चालाकी यह करी कि पहले अन्ना ने कांच को कंधे पर उठाया और वह चलता हुआ चट्टान तक गया। और अब यहाँ से कांचा अन्ना को उठाया और साथ साथ उल्टा चलता हुआ वापस आ गया। और इस तरह दोनों वापस आने के निशान रेत पर नहीं बने। रेत पर बने अन्ना के छोटे कदमों के गहरे निशान देखकर मैंने अनुमान लगाया कि इन निशानों वाला व्यक्ति कोई भारी चीज उठा हुआ है। यदि याद रहे, वैज्ञानिक नियम है कि छोटा आकार की चीज अगर भारी चीज है तो अपना निशान गहरा छोड़ती है। इस लाइन पर सोचते हुए मैंने अपराधी को खोजना योजना विफल कर दी। यू आर जीनियस सर। विच डॉक्टर्स। फॉरेस्ट रेंज में आज एक मजबूत मजदूर की लाश पाई गई। भेड़िए की का नया शिकार। बेचारे की गर्दन उधेड़ डाली दरिंदे ने। मुझे यह दरिंदा कोई प्रेत लगता है। हर माह चांद के 14 तारीख की रात को ही इंसान को अपना शिकार बनाता है। यह संयोग हो सकता है। प्रेत का नाम देकर तुम इसे नया आतंक मत फैलाओ। तभी फॉरेस्ट ऑपरेशन महेश जिंदल वहां पहुंचा। अरे क्या हुआ यहाँ? वही जो हर महीने के चांद की 14वीं रात को होता है। और महेश की नियुक्ति इस क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हुई थी। उन्हें लाश को ध्यानपूर्वक देखा। यह हर महीने एक आदमी मारा जाता है। जी हाँ। तो क्या आप लोगों ने कभी हत्यारिक भेड़िए को ढूंढने का प्रयास नहीं किया? कई बार कोशिश की मगर आज तक दरिंदा किसी को दिखाई न दिया। बल्कि हमें शक है कि वह भेड़िया है या अन्य बला। लाश को निकट से दरिंदे के पंजों के निशान थे।
यह निशान भेड़िए के पंजों के हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है तेरा एक भेड़िया है। फिर भी आज तक किसी ने दिखाई क्यों नहीं दिया? आज के बाद हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगले माह 14 तारीख को मैं एक समय भेड़िए शिकारी पार्टी लेकर भेड़िए का नाश करने के निकलूंगा। महेश बाबू जिंदाबाद। और मधुर उसकी बात सुनकर खुश हो गई। अगली माह 14 तारीख को वाले दिन हत्यारे को भेड़िए की तलाश शुरू कर दी गई। चार आदमी पार्टी में जंगल चारों दिशा में फैल जाओ। और शिकारी पार्टी रवाना होने के बाद महेश जंगल के साथ साथ सड़कों पर भी गश्त करने लगा। आज वह भेड़िया बचेगा नहीं सकेगा। और कुछ देर बाद आकाश में 14 चांद उभर आया। कितना सुंदर दृश्य है। और ड्राइविंग करते हुए चांद की ओर देखता महंगा पड़ गया। ओह शिट, एक्सीलेटर टूट गया। और अब जंगल में पैदल ही चलने पर विवश था। इस दिशा में आई हुई शिकारी पार्टी को ढूंढ निकालूं तो अच्छा रहेगा। और फिर अरे, यह मुझे पता नहीं था कि यहाँ कोई मकान है। और जिज्ञासावश वह आगे बढ़ा और दरवाजे पर खटखट करी। अंदर कोई है? 2 मिनट बाद एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। कौन है भाई? मैं यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ जनाब। मेरी कार खराब हो गई इसलिए। ओह, आप परेशान हैं? अंदर आइए प्लीज़। आदमी तो भला लगता है। और भीतर मेजबान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे नहीं पता था जंगल में इतना सुंदर घर है भी हो सकता है। मैं एकांत प्रिय व्यक्ति हूँ इसलिए यहाँ अपना घर बनाया हूँ। बैठिए प्लीज़। थैंक यू। और वो कुर्सी पर बैठने पर महेश की नज़र मेटल पीस की ओर गई। यह कितना भयानक दरिंदा है। हे डरिए मत ना, यह केवल लकड़ी की प्रतिमा है मसाइल कबीले के एक डॉक्टर ने मुझे उपहार में दिया था। मसाइल कबीला यह शायद अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। ठीक कहा आपने। दरअसल मेरे जीवन में अधिकांश समय पश्चिमी अफ्रीका में गुजारा है। वहाँ जंगली कबीलों पर रिसर्च करता था। आप जंगलियों के बीच रहते हैं? हाँ, डॉक्टर विच गिलाची मुझे जंगलों में ही मिला था। उसी ने मुझे यह प्रतिमा भेंट दी। उसका दावा है कि अपनी इच्छा से चीता, भेड़िया, बंदर या किसी जानवर का रूप धारण कर सकता है। हाँ, वह अवश्य ही झूठ बोल रहा होगा क्योंकि ऐसा करना इंसान के वश की बात नहीं। और फिर मैं कहूँगा कि अफ्रीका विच डॉक्टरों को नहीं जानते। मैं उनके विषय में बहुत कुछ पढ़ा है। वे लोग बहुत जादू जानते हैं, अपनी चालाकी के करतब दिखा देते हैं। तो फिर मैं कहूँगा तुमने उनके बारे में बहुत कम पढ़ा है। जिस विच डॉक्टर की बात कर रहा हूँ वह इंसान खून भी पीता था। और क्या मिस्टर, वह भेड़िया बन जाता था। यह मैं नहीं मान सकता। तुम्हें मानना पड़ेगा, यह सत्य है। और मस्तिष्क को सुकून देने के लिए मदेश ने कुछ क्षणों आंखें बंद की। अचानक ही उसके नथनों में अजीब सी दुर्गंध गूंजी। यह बदबू। आंखें खोलते ही उसकी नजरें सामने पड़े व्यक्ति पर हाथों पर पड़ी। उसके सामने बैठा इंसान धीरे धीरे भेड़िया बनता जा रहा था और कुछ ही क्षणों में पूर्ण भेड़िया बन गया। बेहोश मस्तिष्क तुरंत ही विचार उभरा। विच डॉक्टर गिलानी खून से अपनी प्यास बुझाने के लिए भारत भी आ पहुंचा और यहीं हर महीने मजदूरों का खून पी रहा है। अचानक ही भेड़िए ने उस पर छलांग लगा दी और महेश बड़ी फुर्ती से कुर्सी पर लुढ़का और नीचे गिरते ही कुर्सी को लात मारी। और फिर उसने शिकारी पार्टी की मदद के लिए लाना होगा। और मदेश ने दरवाज़ा खोलने में सफल नहीं हो सका। यह तो जाम हो गया। और अगली उछाल भरी। इस बार उसकी फुर्ती ने उसे बचा लिया और आतियाशन में पहुंचने तक लोहे की जंजीर लगाई और भेड़िए को एक बार छलांग लगाई। चोट खाकर भेड़िया उग्र हो उठा और तभी महेश ने हाथ में थी मेंटल पीस भेड़िए की प्रतिमा से टकराई।
और प्रतिमा फर्श पर पड़ते ही साथ उसकी ओर बढ़ता भेड़िया इस प्रकार लुढ़का जैसे अदृश्य दीवार से टकराया हो। और भेड़िए महेश ने लपक कर भेड़िए की प्रतिमा को उठा लिया। प्रतिमा से उस भेड़िए का अवश्य कोई संबंध है। गुर्र, और उसने आग में फेंक दी प्रतिमा को। प्रतिमा उसके हाथों से छूटकर आतिशदान के भीतर जा गिरी और अगले ही पल भेड़िए के शरीर में आग लग चुकी थी। महेश हड़बड़ाकर भागा और दरवाजे से टकराया और मकान से काफी दूर आने के बाद महेश पलट कर देखा। गिलाची और उसके मकान दोनों भस्म हो गए हैं। अब इस जंगल में 14वीं रात को कोई नहीं मारा जाएगा। इच्छाधारी वेद घबराया हुआ युवक कांपता हुआ पुलिस स्टेशन के भीतर पहुंचा। अरे खुद को संभालो मिस्टर, क्या हुआ? इंस्पेक्टर। युवक के चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी। इंस्पेक्टर, मुझे मार डाला, मैं उसकी हत्या कर डाली मैंने। इंस्पेक्टर, हाँ इंस्पेक्टर, मगर मैं निर्दोष हूँ। बट तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। खुद ही कह रहे हो तुमने उसकी हत्या कर दी, खुद ही कह रहे हो तुम निर्दोष भी हो। लेकिन मैं ठीक कह रहा हूँ इंस्पेक्टर। लेकिन मैं जानता हूँ आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा। सुनिए, मैं आपको पहले सब कुछ बताता हूँ। मेरा नाम निखिल बनर्जी है और मैं विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी यानी विश्व विज्ञान का छात्र हूँ। यहाँ मेरा काम आसानी से हो सकता है। और मैं बियावान जंगल में सांप पकड़ने गया। अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए मुझे सांप का जहर चाहिए, और जिस प्रकार लोहे को लोहा काटता है, सांप का जहर इस्तेमाल करके सांप के काटने की दवा बनाने के रूप में करूँगा। और मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने पहली कोशिश में मुझे अत्यंत जहरीला सांप मिल गया। ओह गोल्डन कोबरा, यह बहुत जहरीला सांप है। और उसके भारी जूते तले मैंने उसे कुचल डाला और सांप की विष ग्रंथियों से विष शीशी उल्ट देने से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मैं अपना काम खत्म करके वापस चल पड़ा। मेरा प्रयोग आज से ही शुरू होगा, मगर काश मैं जानता कि जाने से पूर्व ही मुड़कर विलास दृश्य भी देख लेता। और उस तूफानी रात में एक तूफान मेरे घर की ओर बढ़ रहा था और लगता था जैसे उस आंखों के जिस्म में पूरा जहर उतर आया है, जिसे वो किसी के भी सिलेंडर में भर देने के लिए बुरी तरह तड़प रही थी। और लघु शंका से निर्वृत्त होकर मैं उसी समय वहां पहुंचा। काली नागिन बड़ी खूंखार और सदीली आंखों से मुझे अपने नाक के कातिल के रूप में पहचान लिया था और अपने दोनों हाथों से जिस्म पर प्रेस देने से वह नागिन पागल हो उठी। अपनी जान बचाने के लिए मैं बाहर की तरफ भागा। नागिन का प्रचंड वार वेग के साथ मेरी तरफ उछली, किंतु बाहर निकलने के साथ ही मैंने फुर्ती से वह दरवाजा बंद कर दिया। खचाक। परिणाम स्वरूप नागिन के 2 टुकड़े में कट गई, पर मैंने चैन की सांस ले पाता इससे पूर्व आश्चर्यजनक देखकर मुंह से चीख निकल पड़ी। उफ, यह तो इच्छाधारी नागिन है। ये भगवान, ये मेरे कैसा गुनाह हो गया। और मेरे हाथों हुई हत्या, लाश मेरे फ्लैट पर पड़ी है। अब फैसला आपको करना है, मैं गुनाहगार हूँ या निर्दोष। ओह निखिल, आप बीती सुनकर इंस्पेक्टर त्रिवेदी बुरी तरह भूत बनकर बैठ गया।